और पूरी केदार घाटी में ऐसे कई सारे गांव हैं जहां तक अभी तक रोड की व्यवस्था नहीं है। यहाँ केदार घाटी में आना खतरे से खाली नहीं है। 2 महीने यहाँ सुनसान सा माहौल रहता है, फिर सितंबर अक्टूबर फिर से यात्रा बढ़ जाती है। प्रीति की होगी हालत खराब बाइक में बैठ के। बीच रोड में देखिए कितना बड़ा सा पत्थर, इस कोहरे को बोलते थे हमारे यहाँ कुयोड़ू बाग करके। तो चलो जी, सुबह के 8 बजे अब जाके यहाँ पे वीडियो एडिटिंग का काम हुआ कंप्लीट। तो ये है चौथा एपिसोड ट्रिप का। बाकी आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है, चारों ओर बस कोहरा ही कोहरा लगा हुआ है, जहाँ देखो वहाँ। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के बरसते हुए इन खूबसूरत पहाड़ों से। अभी सुबह सुबह आज प्रीति की तैयारी हो चुकी है अपने ससुराल जाने की, बहुत दिनों के बाद। अभी तो इनकी स्कूल है। कब आएगी अब वापस? कुछ दिनों बाद। बाकी मुझे जाना है प्रीति को यहाँ से सोनप्रयाग तक छोड़ने के लिए। फटाफट से चलते हैं क्योंकि मौसम का कोई भी भरोसा नहीं तो फिर फंस जाएंगे इन ऐसी जगहों पे। चलो जी, माँ रहेगी घर पे, थोड़ी देर में जाएंगे परवाड़ी वाले घर पे। मैं चलता हूँ प्रीति को भेजने के लिए सोनप्रयाग की ओर। ठीक है बाय। तो चलो जी, निकल पड़े हैं मनसुना मार्केट से सोनप्रयाग की ओर। यहाँ से लगभग 56-57 किलोमीटर के आसपास है। प्रीति का गला भर गया पप्पा जी से मिलते हुए। पर यह कि प्रीति अब बहुत कम रोती है, पहले तो क्या ही बोले। वैसे हमें कल निकलना था सोनप्रयाग के लिए, लेकिन कल मौसम गड़बड़ रहा सुबह से। बाकी आज तो हमें पूरे रास्ते भर में ऐसी रोड मिलने वाली है, ऑफ रोडिंग से भरी हुई, कीचड़ वगैरह सब चीज़ें, क्योंकि मानसून का टाइम जो है। बाकी कल जो सिलेंडर मैंने भरवाने के लिए रखा था फापंज गांव में, वो सामने इस वाली गाड़ी में जा रहा है शायद। इसमें बहुत सारे सिलेंडर रखे हुए हैं। यहाँ आके तो ऐसे लग रहा है कि बस दुनिया इतनी ही बची हुई है, चारों ओर बस आकाश ही आकाश। और बचपन में हमको डराते थे कि ऐसे में बाहर नहीं निकलना है। इस कोहरे को बोलते थे हमारे यहाँ कुयोड़ू बाग करके। हम बोलते थे कि हमसे दूर जा रहा है, क्योंकि जहाँ पे हम जा रहे हैं वहाँ पे तो गायब ही हो रहा है। तो पहुँच चुके हैं अपने ऊखीमठ मार्केट में। अब तो यहाँ से रखते हैं कुछ मिठाई वगैरह। तो ये है अपना ऊखीमठ मार्केट। तो यहाँ से प्रीति के लिए कलियो वगैरह भी रख दिया है। आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे भगवान जी का आशीर्वाद ले लेते हैं। बाकी अब यहाँ से अगर लेफ्ट को जाता हूँ तो चोपता तुंगनाथ होते हुए श्री बद्रीनाथ धाम के लिए, लेकिन मुझे जाना है राइट की तरफ सीधे केदार घाटी की ओर। बाकी प्रीति की शादी के बाद मैं पहली बार जा रहा हूँ प्रीति को छोड़ने के लिए उसके ससुराल की तरफ। और मुझे याद है आज से करीब 10 साल पहले मैं दीदी को छोड़ने भी जाया करता था, और उस समय हम लोकल जो सवारी गाड़ियां हैं उनसे जाया करते थे। तो लगभग 100 से 150 रुपये के आसपास किराया पड़ता था यहाँ से तिरजुकी तक जाने का। आगे बढ़ते हुए अभी पहुँचे हैं कुंड में, और यहाँ से अगर सीधे आगे की तरफ जाते हैं तो ऋषिकेश हरिद्वार के लिए। पर अभी तो हमारा रास्ता यही है। तो आज हम देखने वाले हैं कि केदार घाटी की सड़कें कैसी हैं यहाँ कुंड से ऊपर की ओर, और यात्रा कैसी चल रही है केदारनाथ धाम की। क्या हुआ? अरे ऊपर से छोटा सा पत्थर गिरा मेरे कान पे लगा सीधे यहाँ पे। ये तो मिट्टी का टुकड़ा पड़ा होगा, पता नहीं क्या हुआ, इतनी जोर से लगा ना। तभी बोलता हूँ हेलमेट पहना कर। बाकी अब नीचे जो ये नदियाँ हैं ना छोटी छोटी, इनमें खूब सारा पानी आ जाता है मानसून के टाइम पे। तो पहाड़ों में यही सब डर रहते हैं भाई, अगर छोटा सा तिनका भी अगर ऊपर पहाड़ से नीचे गिरा किसी पे लगा ना, तो फिर वो भी बहुत नुकसान पहुंचा सकता है। यहाँ पे पानी निकलता था ना, जिस वजह से यहाँ पे रोड धंसती रहती थी। अब यहाँ पूरी कंक्रीटिंग कर दी गई है, तो रोड काफ़ी अच्छी से मेंटेन हो गई है यहाँ पे। यहाँ तो ऐसा सिर्फ एक जगह पे है, लेकिन जहाँ हम गए थे तो वहाँ तो हर जगह पे ऐसे ही पहाड़ों को काट के रोड बनाई गई थी। तो चलो जी, पहुँच चुके हैं गुप्तकाशी मार्केट में। बाकी यहाँ पे मेरा काम है बैग वाली दुकान पे, जहाँ पे बैग वगैरह भी बनाए जाते हैं। नमस्कार भाई जी, लगे वाला भाई खेचो ना, तो बहुत बढ़िया। चलो जी, यहाँ बैग की दुकान पे दे तो दिया है अपने पुराने ड्रोन का बैग, उस पर चेन वगैरह लगानी है। बाकी यहाँ गुप्तकाशी मार्केट से जब यात्रा खुली थी उसी समय यहाँ से वो बड़े बड़े से बोर्ड हटा दिए गए थे किलोमीटर वाले। प्रीति बोली कि हम इतने बड़े रास्ते पर पैदल कैसे गए टोली यात्रा में। तो ऐसे ही होता है डोली यात्रा में, पता ही नहीं चलता है कि हम 50-60 किलोमीटर का सफर कब तय कर गए। बाकी अब केदार घाटी में मौसम खराब रहता है अगले 2 महीने लगातार, तो हेली सेवाएं भी बिल्कुल बंद रहती हैं उस समय पे। और इस जगह पे आता है एक बड़ा सा झरना, जो कि यात्रियों के आकर्षण का एक केंद्र बना रहता है लगातार। बाकी जो घोड़े खच्चर हैं लगातार वापसी आ रहे हैं केदारनाथ धाम वाले रूट से। बाकी फाटा के पास में इस जगह पे बहुत ही खतरनाक सी रोड है भाई, लगातार लैंडस्लाइड वगैरह होते रहते हैं। मानसून के टाइम पे यहाँ केदार घाटी में आना खतरे से खाली नहीं है, कहीं पे भी ये पहाड़ टूट सकते हैं, लैंडस्लाइड में फंस सकते हैं लोग। प्रीति की होगी हालत खराब बाइक में बैठ के। वो तो ये हमारे साथ राइड पे नहीं आई उन ऐसी जगहों पे जहाँ पूरी ऑफ रोडिंग थी। बाकी इस जगह पे ठीक ऊपर पे घराट भी हैं, पता नहीं अभी चलते हैं कि नहीं चलते हैं, कुछ पता नहीं।
और गांव की महिलाएं देखिए लगातार घास के बड़े बड़े से भारे ले आ रहे हैं इन जंगलों से। बड़ासू से जरा आगे आते हुए ठीक ऊपर चट्टान पे देखिए जंगली मधुमक्खियों ने बहुत बड़े बड़े छत्ते बना रखे हैं, पता नहीं कितना ज्यादा शहद होगा वहाँ। तो ये सब चीजें भी तो यहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में देखने को मिलती हैं। और वो मधुमक्खियाँ ऐसी जगहों पे छत्ता बनाती हैं जहाँ तक आम आदमी नहीं पहुँच सकता है, लेकिन फिर भी लोग ना बहुत जगहों पे चले जाते हैं शहद वगैरह निकालने के लिए उनका। यहाँ सीतापुर में आके तो दिखाई दे रहा है कि रोड के दोनों ओर तो खूब सारी गाड़ियाँ तो लगी हैं, लेकिन यात्रा उतनी ज़्यादा नहीं चल रही है। बाकी यहाँ नीचे है सीतापुर की पार्किंग। बाकी यहाँ छोटी छोटी बहुत सारी दुकानें खुली हैं, रेनकोट, मफलर, ग्लव्स, मोजे वगैरह की। यहाँ से नीचे पार्किंग का रास्ता, शायद ये एग्जिट गेट है अभी। चलो जी, दिन के 11 बजने वाले हैं, पहुँच चुके हैं दीदी लोगों के होटल अभिषेक सोनप्रयाग में। बाकी यहाँ पे भी सुनसान सा ही माहौल है ज़्यादातर, और जो गाड़ियां हैं यात्रियों की अभी तो बहुत ही कम आ रही हैं। ज्यादातर लोग यहाँ से वापसी जा रहे हैं। नीचे पार्किंग में थोड़ी बहुत गाड़ियां तो हैं, लेकिन अब तो यात्रा कम ही होगी धीरे धीरे। और अगले 2 महीने यहाँ सुनसान सा माहौल रहता है, फिर सितंबर अक्टूबर फिर से यात्रा बढ़ जाती है। अभिजीत ले आया है गर्मा गर्म चाय, पर हदू ले तो हम सही टाइम से यहाँ सोनप्रयाग तक तो पहुँच चुके थे। वैसे मुझे यहाँ से लंच करके जाना था, लेकिन अभी टाइम काफ़ी है, तो निकल पड़ते हैं सीधे घर की ओर। प्रीति अब यहाँ से किमाना जाएगी या तिरजुई नारायण, ये तो यही जाने। नहीं, यही रहूंगी कुछ टाइम तक। कुछ टाइम यहाँ इंटरनेट बढ़िया है ना होटल में। बाकी अभी बाहर मौसम काफ़ी सही है, लेकिन भरोसा नहीं कब बारिश आ जाए, तो फटाफट से निकल पड़ते हैं यहाँ से अपने घर की ओर। बाय बाय, मिलते हैं जल्दी। चलो जी, चलते हैं अब यहाँ सोनप्रयाग मार्केट से भी। चल, यहाँ केदार घाटी से जल्दी निकलने में ही सही रहता है, नहीं तो यहाँ अगर मौसम ख़राब हो गया तो दिक्कत हो सकती है ऐसे में। ये कौन था? ठीक चल। सोनप्रयाग से यहाँ तक एक भाई जी आए मेरे साथ, यहाँ के लोकल, बता रहे थे कि यात्रा काफ़ी कम हो गई है और अभी हेली सेवाएं भी लगभग बंद ही हो चुकी हैं। बाकी यहाँ केदार घाटी में फाटा के ठीक सामने वाली पहाड़ी पे नीचे देखिए, ये है रेल गांव, जो कि नदी के दूसरी तरफ है, और वहाँ कुछ ही परिवार हैं। और पिछले साल ना वहाँ ऊपर से खूब सारा फ्लड वगैरह आया था, तो काफ़ी लैंडस्लाइड वाला जोन है यहाँ, और ये पुल क्रॉस करके जाना पड़ता है उस गाँव में। लोकेशन तो बड़ी गजब की है, लेकिन खतरा भी बहुत है इस गांव के लिए। और पूरी केदार घाटी में ऐसे कई सारे गांव हैं जहां तक अभी तक रोड की व्यवस्था नहीं है। वहां के लोगों को काफ़ी दूर तक पैदल आना होता है अपने मेन मार्केट या रोड तक की सुविधाओं के लिए। सामने पे लाल कलर की नैनो जा रही है, यूपी 11 नंबर की। सोचो भाई कहाँ से इस नैनो को लेके यहाँ केदार घाटी में आए हैं। पीछे का टायर उसका पूरा बबलिंग कर रहा है, तिरछा भी हो रखा है, पर मानना पड़ेगा इतनी दूर आए हैं नैनो से। और मेरी ना पहली गाड़ी थी सेम ऐसे कलर की जो दीदी लोगों की थी उस समय पे, आज से करीब 11-12 साल पहले की बात है। तो उस पर मैंने गाड़ी चलाना हल्का हल्का सीखा था। गुप्तकाशी मार्केट के पास वाला बोर्ड यहाँ पे लाया गया है, शायद वहाँ नया बोर्ड लगेगा। तो मैंने यहाँ बैग की दुकान पे अपना ड्रोन का बैग दिया था, उसको भी देखते हैं उस पर चैन का जुगाड़ हुआ है या नहीं। चेन तो लगी ना? ओ ठीक वे ऐसे ये मशीन में नहीं होनी है, इसलिए बैग पे चैन तो लगी है, पर उस पर थोड़ा सा मुझे ना और सिलाई मरवानी पड़ेगी, क्योंकि कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे नॉर्मल मशीन से सिलाई नहीं हो पाएगी। अब यहाँ कुंड में तो ज़्यादा आना होता है नहीं, तो एक बार फ्यूल फुल करवा देते हैं बाइक में। ट्रिप पे इस बाइक ने मुझे लगभग 40 का एवरेज तो दिया ही है, तो फ्यूल के मामले में तो काफ़ी अच्छी है। और कई लोग मेरे को बोलते हैं कि इसी बाइक को कब तक चलाओगे, देखते हैं कब तक हम नई बाइक ले पाते हैं। वैसे भी उतनी ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको मैं ऐसी जगहों पे ले गया हूँ जहाँ लगता है कि इस बाइक के बस की नहीं है, लेकिन चल लेती है ये वाली बाइक भी। अब यहाँ कुंड के डैम में देखिए कितनी सारी प्लास्टिक की बोतलें वगैरह ऐसे आई हुई हैं, ऊपर तैर रही हैं। मतलब कि इतना सारा कचरा नदी अपने साथ बहा के नीचे को ले जाती है। हजारों बोतलें बह के आई हुई हैं नदी में ऐसे ही। बाकी अब यहाँ बीच रोड में देखिए कितना बड़ा सा पत्थर या तो लाया गया है या फिर आया है कहीं से। बीच रोड में देखिए पूरा छेद सा हो रखा है। घर जाने से पहले एक बार ज़रा बाइक का ये हैंडल वगैरह टाइट करवा देते हैं। बाकी बाहर स्टार्ट हो गई है झमाझम सी बारिश, और ऐसे में अब घर कैसे जाएं
मुझे लग रहा है सिर्फ यहीं ये बारिश लग रही है, सामने वड़लाधार के पीछे तो बढ़िया लग रहा है मौसम। लंच करने के लिए घर जाना था लेकिन अब जरा सा रुकना ही पड़ेगा। चलो जी, बारिश तो लगती रहेगी, रेनकोट वगैरह पहन लिए हैं। अच्छी बात ये रही कि मुझे ऊपर केदार घाटी में बारिश नहीं मिली, बस थोड़ी सी ही बारिश से देखिए नदी नालों में खूब सारा मटमैला सा पानी आने लगा है। बोला था ना मैंने, इधर साइड बिल्कुल भी बारिश नहीं होगी। वो बारिश लगी सिर्फ ऊखीमठ के आसपास और सामने गुप्तकाशी वाले एरिया में। बारिश के चक्करों में ऊखीमठ में ड्रोन का बैग ही सिलवाना भूल गया और यहाँ देखिए, यहाँ बिल्कुल भी बारिश नहीं लगी भाई। शाम के भी 5 बजने वाले हैं, मुझे अभी फिर से जाना पड़ेगा ऊखीमठ मार्केट। एक काम रह गया था, जो पुराना ड्रोन वाला बैग है इसको सिलवाना भूल गया। जिप तो लगवा ली लेकिन साइड से फटा हुआ था, वो हाथ से सिलवाना पड़ेगा। कभी कभी ना काम बिना बात के बढ़ जाते हैं। खैर ये काम उतना कोई इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन जब आज मार्केट जाने का छंद बना हुआ है तो करवा देते हैं इसको भी। एक काम करना है, ये बैग सिलना है जरा। चलो जी, बैग भी चकाचक हो गया है। जिप तो गुप्तकाशी में लगवाई और यहाँ से सिलाई मरवानी थी, वो भी काम पूरा हुआ। बाकी अब यहाँ मार्केट में तो कुछ काम नहीं है, सीधे निकल पड़ते हैं घर की ओर। तो यहाँ पे इन भाइयों का फ्यूल हो गया बोला ख़त्म, तो इनको पेट्रोल दे देते हैं थोड़ा बहुत। बोतल खोज रहे हैं आसपास, ऐसे टाइम पे मिलती ही नहीं। चलो जी, उनका बाइक का काम भी हुआ, फ्यूल भी कम था और स्टार्ट भी नहीं हो रही थी, सब कुछ करके दे दिया। अब वो निकल पड़े हैं मस्त मजे से। जैसे मैं घर को जा रहा था, यहाँ पे सब रास्ता लग गई मनसुना के लिए। चाची भी, आंचल भी, भागो। बाकी माँ भी आ चुकी है और माँ मेरा बैग भी ले आई भाई। अब यहीं से मुझे वापसी जाना पड़ेगा नए वाले घर पे माँ के साथ। बहुत दौड़ भाग हुई लेकिन सारे काम सही से हो गए, अच्छे से हो गए। अब कई दिनों के बाद जाना होगा मार्केट, तो फिर सारे मार्केट के काम आज ही निपटा दिए मैंने। चलो जी, जैसे घर पे पहुंचे तो यहाँ पे मिस्त्री लोग भी लगातार लगे हुए हैं काम करने पे। और आज बैक साइड की वॉल पे प्लास्टर वगैरह का काम चल रहा है। बाकी मिस्त्रियों को बस 1-2 दिन का काम रह गया है प्लास्टर का। उसके बाद ये सबसे जरूरी वाला जो काम था वो भी हुआ पूरा। पर अभी तो बारीक वाला काम है, उसमें टाइम भी लग सकता है, बस मौसम साथ देता रहे अपना। बाकी आज से यहाँ घर पे सुनसान सा माहौल लग रहा है। प्रीति अपने ससुराल चले गई है तो फिर अभी कुछ समय तक ऐसे ही लगेगा, फिर से वापसी आएगी तो चहल पहल तो बढ़ जाती है फिर। बाकी अभी मुझे बहुत सारा वीडियो एडिटिंग का काम भी करना है। ट्रिप के अभी 2-3 एपिसोड रह गए एडिट करने, तो इस वीडियो को भी अब यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैं आलोक राणा मिलता हूँ आपसे अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड, हर हर महादेव।